नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी मासिक धर्म में नवरात्रि व्रत कैसे करें, कितने दिन बाद पूजा करें। अगर नवरात्रि व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो क्या व्रत हमें छोड़ना चाहिए। अगर नवरात्रि व्रत से पहले ही हमें पीरियड आ जाए तो क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि व्रत शुरू करने से पहले ही पीरियड आ गया है तो आपको व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आप लास्ट का व्रत रख सकते हैं। जब आप पूरी तरह शुद्ध हो जाएं, आप अष्टमी नवमी का, सप्तमी अष्टमी नवमी इनमें से कोई भी व्रत रख सकते हैं। अगर आपको अगर आपको नवरात्रि के बीच में ही पीरियड आ गया, आपने 2-3 नवरात्रि व्रत किए और आपको पीरियड आ गया, तो क्या आपको व्रत करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपको व्रत करना चाहिए। क्योंकि जब हम व्रत की शुरुआत कर लेते हैं, अगर बीच में पीरियड आ जाता है तो हमें अपने व्रतों को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बीच में व्रत छोड़ देंगे तो हमारे व्रत खंडित हो जाएंगे। इसलिए आप भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं, जब पीरियड आ जाता है बीच में तो वो व्रत छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि अब व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं, हम अनाज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको सोचना भी नहीं। ऐसा आप भूल कर भी गलती ना करें। आप अपने व्रतों को कंटिन्यू रखें। रही बात पूजा की, पूजा आप घर के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं। अगर आपको व्रत रखने से पहले पीरियड आ जाता है तो आप व्रत की शुरुआत ना करें। अगर आपको पीरियड बीच में आता है नवरात्रि व्रत के, तो आप अपने व्रतों को पूर्ण करें। पूजा घर के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, तो भी आप घर के किसी और सदस्य से कलश स्थापना, अखंड दीपक जला सकते हैं। अगर आपको व्रत से नवरात्रि व्रत के पहले ही पीरियड आ गया और आप हर बार अखंड दीपक जलाते हैं, तो आप घर के किसी और सदस्य से अखंड दीपक जलवा सकते हैं, कलश की स्थापना करवा सकते हैं। और आप खुद कलश की स्थापना नहीं कर सकती, ज्वारे नहीं बो सकती और अखंड दीपक भी नहीं जला सकती। अगर आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को विधि पूर्ण आती है तो आप घर के किसी भी सदस्य से कलश स्थापना करवा सकती हैं और अखंड दीपक जला सकती हैं। अगर आपको विधि पूरी नहीं आती तो आप किसी पंडित जी से, आचार्य जी से कलश की स्थापना करवाएं और अखंड दीपक जलवा सकते हैं। घर के बाकी मेंबर घर के बाकी सदस्य देखभाल अखंड दीपक की जरूर करें। आप एक साइड पर बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, दूर से मैया को प्रणाम कर सकते हैं और आप पूजा स्थल से दूरी बनाई रखें। मूर्ति प्रतिमा को आप स्पर्श ना करें। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। भोग प्रसाद मैया को अर्पित करने के लिए आप ना बनाएं। आप पंचमेवा को भोग लगा सकते हैं, आप फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, आप पताशे का भोग लगा सकते हैं। इस तरह आप भोग लगा सकते हैं। खुद आप भोग प्रसाद कोई भी मासिक धर्म में ना बनाएं। अगर आप घर के किसी और सदस्य से बनवा सकते हैं तो ज़रूर करें ऐसा। इस तरह आप मासिक धर्म में आप अपने व्रतों को पूर्ण करें, पूजन करें। अगर आपको मासिक धर्म का चौथा दिन है और आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, बाल धोकर पूजा खुद कर सकती हैं। आपको कोई बंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप इस तरह कर सकती हैं। अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं, पवित्रता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप सभी कार्य पूजन संबंधी कर सकती हैं। कंजक पूजन भी आप कर सकती हैं, हवन में हिस्सा भी हवन में भी बैठ सकती हैं और भोग प्रसाद भी बना सकती हैं अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं। अगर आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हैं तो आप अपने पति से ये सभी कार्य करवाएं। हवन में भी नहीं बैठ सकती, आप दूर से आप प्रणाम कर सकती हैं। आप अपने पति से सभी कार्य करवाएं। कंजक पूजन भी आप अपने पति से करवाएं। आप दूर से कंजक को प्रणाम कर सकती हैं। इस तरह आप कंजक पूजन करें, हवन करें, व्रत पूजन करें। ऐसा करने मात्र से भी मैया आपसे प्रसन्न होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी।
इस तरह भी आप कर सकते हैं। मासिक धर्म में भी आप इस तरह कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।